केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर अंतरिम जमानत की अवधि 7 दिन बढ़ाने की मांग की है। अरविंद केजरीवाल जी को देश का संविधान इजाजत देता है कि वो अपनी इस अर्जी को दाखिल करें। संविधान सम्मत चीज कर रहे हैं तो इसमें किसी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है। सच बात यह है कि जिस घोटाले की ये लोग बात कर रहे हैं उसी घोटाले के आरोपियों से 52 करोड़ रुपए से ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर भारतीय जनता पार्टी वाले लेते हैं, तेलुगु देशम पार्टी वाले लेते हैं और उस शरद रेड्डी के पिता को एमपी का टिकट भी देते हैं, लोकसभा का चुनाव लड़ा रहे होते हैं। उनसे कोई पूछताछ नहीं हो रही। पूछताछ सिर्फ अरविंद केजरीवाल से। ये कहीं ना कहीं एक विच हंट की तरीके से है जो ईडी को आगे आने वाले समय में संविधान के लोगों को जवाब देना पड़ेगा। सर, अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि अमित शाह ने पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार को गिराने की धमकी दी है। अमित शाह जी का तो ये काम ही है, वो लगातार अगर आप पिछले 10 सालों में देखें, कभी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की सरकार गिराते हैं, कभी उत्तरांचल में कांग्रेस की सरकार गिराने की बात करते हैं, कभी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराते हैं, पहले कभी कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार गिराते हैं, उसके बाद महाराष्ट्र विकास अघाड़ी को जो इतनी अच्छी सरकार चल रही थी उसको गिराने की बात करते हैं और उसको गिरा देते हैं। तो लोकतंत्र के विरुद्ध जितने भी काम हो सकते हैं, संविधान के विरुद्ध जितने भी काम हो सकते हैं वो अमित शाह जी ने की है, तो उनके ऊपर ये आरोप लगना कोई नई बात तो है नहीं। उनके ऊपर ये आरोप उनके पिछले कामों की वजह से ही लग रहा है। कर्नाटक सरकार के अधिकारी ने आत्महत्या की है। डेथ नोट में उन्होंने घोटाले का आरोप लगाया है। जिस घोटाले का आरोप लगाया उसकी बिल्कुल विस्तृत जांच होनी चाहिए, कानून के दायरे में कठोर से कठोर जांच होनी चाहिए और ये भी पता चलना चाहिए कि कहीं वो घोटाला भारतीय जनता पार्टी के राज में तो नहीं हुआ, भारतीय जनता पार्टी के समय में तो नहीं हुआ जिसमें वो कथित रूप से वो शामिल हो या ना हो। ये सारी की सारी बातें एक विस्तृत जांच में सामने आनी चाहिए। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, किसी भी दोषी को बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। बेंगलुरु नगर निगम स्कूल शिक्षकों की भर्ती के लिए सुरक्षा और जासूसी एजेंसियों को नियुक्त करने की योजना बना रहा है। ऐसी मुझे किसी योजना की जानकारी नहीं है, लेकिन अगर ये संविधान सम्मत है तो निश्चित तौर पर ऐसी बातें होनी चाहिए ताकि लोगों के बारे में जानकारी भी मिले। और अगर ये संविधान सम्मत नहीं है तो मेरी अपील होगी कर्नाटक की कांग्रेस सरकार से कि ऐसी बातों को एक बार देखे। मेरी जानकारी में इस वक्त ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन हाँ, जो भी चीज संविधान सम्मत होगी, जैसे पहले समय में हम लोग पासपोर्ट बनवाते हैं तो पुलिस वेरिफिकेशन होता है, अगर ऐसी कोई वेरिफिकेशन वाली बात हो रही है तो बात अलग है। यौन शोषण मामला, प्रज्वल रेवन्ना ने कहा है कि वह 31 मई को एसआईटी के सामने पेश होंगे। वो तो एसआईटी के सामने उनको पेश होना ही पड़ेगा, नहीं तो पुलिस अपने तरीके से लेकर के आएगी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी को, छोड़ेंगे नहीं। एक चीज जान लो प्रज्वल रेवन्ना जी और नरेंद्र मोदी जी, महिलाओं का जिसने भी उत्पीड़न किया है, जिसने भी यौनाचार किया है, जो भी दोषी है उसको अदालत के सम्मुख जल्द से जल्द सिद्धरमैया और डीके शिवकुमार की कांग्रेस सरकार पहुंचाएगी। कर्नाटक सरकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए कटिबद्ध है। कर्नाटक की सरकार कोई भारतीय जनता पार्टी की वो सरकार नहीं है जो मणिपुर पर कुछ न बोले, हाथरस पर कुछ न बोले। हमारी सरकार महिलाओं की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, सम्मान के लिए कटिबद्ध है। तेलंगाना में जासूसी विवाद मामले में खुलासा हुआ है कि पूर्व डीजीपी ने कबूल किया उन्होंने बीआरएस सरकार के लिए खतरा माने जाने वाले हर व्यक्ति की निगरानी की। जिन लोगों की निगरानी की गई उनमें बीआरएस के विपक्षी नेता, उद्योगपति, बिल्डर, व्यवसायी, पत्रकार और नौकरशाह शामिल है। इस खुलासे के बाद बीआरएस हो और चाहे उनकी सहयोगी भारतीय जनता पार्टी हो, इनके खिलाफ कठोर से कठोर कानूनी धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए और लोकतंत्र के प्रहरियों की जिस तरीके से इन्होंने जासूसियां करवाई है जिस सरकार ने भी, उस सरकार के खिलाफ कठोर धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए। उनके खिलाफ देशद्रोह जैसा कानून लगना चाहिए, क्योंकि लोगों की निजता का हनन इन लोगों ने किया है और लोगों की निजता का हनन संविधान का हनन माना गया है। जो भी इसके दोषी लोग हों, चाहे वो बीआरएस के मुख्यमंत्री हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार हो, इन सारे लोगों के खिलाफ कठोर धाराओं में कार्रवाई होनी चाहिए। एबीपी गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।